नमस्ते गुरु जी। स्वागत है ओम शांति आश्रम में। सत्यनारायण भगवान जी, ये आपका सत्यनारायण मेडिटेशन पॉइंट है, ध्यान केंद्र है, ओम शांति आश्रम है। मैं स्पीकर पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी, आपका चेला, आप मेरे गुरुजी महाराज। बोलिए। पर उम्मीद का क्या बहुत महत्व है, बहुत उम्मीद है भाई। देखो, आपको एक कहानी सुनाए थे। अकबर के दरबार में एक हुआ करता था बीरबल, उससे सभी जलते थे क्योंकि बहुत प्रति उत्पन्न मतित्व वाला व्यक्ति था, बहुत इंटेलिजेंट था, हर सवाल का जवाब उसके पास था। तो कुछ न कुछ करके जो चाहते कि इसको डुबा दे, कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दिया, अकबर के खिलाफ कान भर दिया। और कोई भी आदमी कान का कच्चा होता है, सब समझदार आदमी किसी की बात सुनता नहीं। जैसे आप बार बार बोलते हो ना, मैं वही करूँगा जो मैं समझता हूँ सही, सुनूंगा सबका, तो समझदार व्यक्ति बहुत है ही नहीं कोई। वो कहता है लेकिन करना मुश्किल है। अगर कान में कंजूजिया किया ना, ठूसा कान में ना, तो चौधाई जैसा हो जाता है, वो भी साला मज़ा लेने लगता है वो झूठ में। अकबर को भी कंजूजिया किया साला, वो भी भ्रष्ट हो गया, गुस्सा आ गया। बोला इसको क्या करो, ये जमुना रिवर है ना, उसमें ही साले को ठंडा पानी में जाके खुट्टा गाड़ के बांध दो, मारो साले को। तुम लोग सही बोलते हो, ये साला बहुत चालाक आदमी है। और सब पकड़ धकड़ के उसको रस्सी में बांध के ले गया, खुट्टा ठोक के गर्दन भर पानी में डुबा के खुट्टा ठोक दिया कि वो कभी खोल नहीं पाए, चारों तरफ से छांट बांध के बांध दिया। अकबर बोला बे तो बेकसूर हूँ भाई, मैं तो कुछ किया नहीं, बुद्धि तेज थी। वो खुट्टा ठोक दिया, दिन में ठोका, शाम में, सुबह में जाके सबको कि जाके देखो साला मर गया तो वहीं फेंक देना, दरिया में बहा दे। सब वहाँ गया, देखा बड़ा जिंदा है, बड़ा टकाटक है, वो आराम है। पूछा अरे इतना ठंडा पानी, रात भर तुम ठिठुर के नहीं मरे, ये फ्रीजिंग विंटर है। बोला एक रोशनी है वो अकबर के दरबार पर, वो रोशनी आ रहा था हमको, वो रोशनी आ रहा था, सोचे इससे गर्मी मिल रही मुझे, ये देख, ये उम्मीद होता है भाई। कितना भी गिर जाओ, उम्मीद नहीं छोड़ना जिंदगी से। कितना भी परेशानी हो जाए, हिम्मत नहीं हारना। कितनी भी मुसीबत आए, सारे महापुरुष बोले, मार्कस ऑरेलियस से लेके सिनिका, एपिक्टेटस और बुद्ध भगवान, कभी भी कोई चीज़ परमानेंट नहीं है भाई। होप और उम्मीद नहीं छोड़ना, सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना। कृष्ण ने बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते योगस्थ गुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय। अपना कर्म करो, दूसरे वाले सही समझे गलत समझे उसकी फिक्र मत करो। तो सर, होप और उम्मीद का इतना महत्व होता है। देयर इज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ होप। उम्मीद और उत्साह कभी नहीं छोड़ना। बाबा रामदेव भी योग विद्या सिखाता, उम्मीद नहीं छोड़ना कभी। वो बहुत गरीब था, बाबा रामदेव, उसका एक चेला है, दोनों साइकिल पर घूमता था। उस दोनों साइकिल पर घूमते घूमते गया था रजिस्ट्रेशन करने कंपनी का, पतंजलि प्राइवेट लिमिटेड, और आज देखिए अरबपति बन गया। तो सर, लेकिन देखिए भाई, मैं कितना भी होप करूं और हमारा काउंटर पार्ट होप नहीं करे, होपलेस कर दे, तो ठीक नहीं है। होप बहुत बड़ी चीज़ है। आज पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी एक भिखारी बन चुका है, फ़कीर बन चुका है, होप और उम्मीद से जी रहा हूँ। लेकिन वो होप क्या है सर, इतना लात मार रहा है, दूसरे लोग इतना लात मार रहा है ना, और आप भी कम नहीं उसमें। आप सर बहुत बेशर्म आदमी है सर। आपको मालूम है कि इसका क्या होना है नहीं होना है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, और आपका दोस्त है वो भी चुप रहता है। अरे भैया क्या है, जो भी लेन देन है क्लियर करो, उसको जीने दो भाई। वो आदमी आप पर भरोसा किया, आपको भगवान समझा, आपको देवता समझता है, जजमेंट आपके हाथ में है। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। जब आप कुछ लंगर फंगर लगाते हो तो बोलता है, ए महात्मा, मुझे मालूम है तुम परेशानी में हो, फिक्र मत करो, मुझे जल जाने दो, लेकिन तुम आबाद रहना। वो ऐसा बोलता है। तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा भाई? अरे थोड़ा तो सुधर जाओ। 2 पैसा कमा लिया, लेकिन थोड़ा इंसानियत तो मुझे सीख लो।